न्यूज़ पढ़ना प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, किसान मजदूर का हमेशा भाई वैष्णव चौटाला जिंदाबाद, इंडिया अंदर आ जाए। अब मैं हमारे स्वागत करें। अरे पीछे आजा। बहुत ही आदर मान व सम्मान के योग जल योग मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे प्रदेश के बहुत ही कर रहे हो क्या कहना? हमने अपने कार्यकर्ताओं की सारे जिलों की मीटिंग रखी है और इस मीटिंग का मकसद संगठन को और ज़्यादा बड़ा करने की है। हम गांव के स्तर पे और शहर के वार्ड के स्तर पे एक बूथ 10 यूथ जो है उनका गठन करने जा रहे हैं। पहले हमने जोन के प्रभारी बनाए, अब हम गांव के बूथ के स्तर पे 10-10 यूथ की जिम्मेवारी लगा रहे हैं। इस काम को हम अगले 2 महीने में कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। उसको पिछले साल हमने जींद में मनाया था और इस बार पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया 3 तारीख को कि फतेहाबाद में मनाएंगे। उसके लिए भी सबकी जिम्मेवारियां लगा रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, कांग्रेस विधायकों को भी धमकियां मिल रही हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? प्रदेश के अंदर आज महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ साथ बेरोजगारी उससे भी ज़्यादा बढ़ी है, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। आज जंगल का राज है। आज लुटेरे दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। आज रोजाना चाहे अमृत योजना का घोटाला लो, चाहे आप नगर पालिका नगर परिषद के घोटाले लो, उससे पहले शराब घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला और कोरोना के वक्त में जो दवाइयाँ खरीदी गई उसका घोटाला, अनेक घोटाले इस प्रदेश में हुए। नौकरियों के नाम के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों से लिए गए, जो पकड़े भी गए। लेकिन जो एक्चुअल में जो लोग लेने वाले थे, सरकार ने कहीं उनको बचा करके ऐसे लोगों की जुम्मे लगा दिया जिनका कोई कसूर नहीं था। आज जिस ढंग से विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, आप इससे एहसास हो सकता है, अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण है जो लोग बेखौफ होकर के आज एमएलए को भी जाकर के थ्रेट करते हैं और कहते हैं कि या तो हमें रंगदारी दो, पैसा दो, नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। एक एमएलए के तो घर में चले गए 5 लोग, कुलदीप वस के, तो और घर में जाके उसको नौकर को पीटा, पिस्तौल उसके कनपट्टी पे लगा रही, उसको कहा कि अपने विधायक को कह देना
तेरा उससे भी बुरा हाल करेंगे। तो अगर इस तरह की छूट लोगों को है और अब तक वो पकड़े नहीं जा रहे, तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण उन लोगों को है। आज सरकार नहीं, आज तो गुंडों का राज है। नई विधानसभा को लेकर आवाज उठ रही अभी है। हाल ही में राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, आपने आरोप भी लगाया कि देख रहे हैं कि जेब में कितना पैसा कार्तिक के, लेकिन आपकी वोट वहीं गई फिर भी। मैंने तो कार्तिक को वोट इसलिए दी थी, पहले दिन ये बात साफ करी थी कि मैं कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट नहीं दूंगा। अगर कार्तिक बीजेपी का कैंडिडेट होता तो मैं उसको भी वोट नहीं देता। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। उसके बड़े भाई ने, चौटाला साहब जब जेल में सजा काट रहे थे, उसका बड़ा भाई मन्नू शर्मा उस वक़्त उसी जेल में था, जिसने अपने बाप से भी ज़्यादा, अजय से भी ज़्यादा सेवा जो है चौटाला साहब की करी थी। मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। ये एहसान एक बार वोट देने से नहीं, 10 बार देने से भी नहीं उतर सकता। हरियाणा राष्ट्रपति चुनाव में आप किसको समर्थन देंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने फैसला किया हुआ। चौधरी देवीलाल का एक सपना था कि इस देश का प्रधानमंत्री किसान का बेटा हो और इस देश का राष्ट्रपति दलित का बेटा हो। आज जो मुर्मूर जो बीजेपी की उम्मीदवार है, वो आदिवासी है, महिला है, दलित है। मैं अपना वोट उसी को दूंगा। इनेलो पार्टी से अलग हुई पार्टी के विधायक लगातार बगावती सुर दिखा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अजय सिंह अगर चौटाला साहब से बगावत कर सकता है, अगर वो उनसे गद्दारी कर सकता है, तो फिर मान के चलो जजपा के विधायक जो है 100%, क्योंकि इन लोगों ने एक लालच के बस होकर के चौटाला साहब से गद्दारी करी थी और आज उसी का नतीजा है कि ये आज प्रदेश को लूट रहे हैं। और उससे इनके जो विधायक हैं उनके ऊपर भी आज इस बात की उंगली उठ रही है, आँच आ रही है। हर आदमी चाहता है कि मेरी बदनामी ना हो किसी दूसरे की वजह से। आप देखना, अभी तो इसके एमएलए बगावत कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा, अगर अजय चौटाला साहब से बगावत कर सकता है तो दुष्यंत भी अजय से बगावत करेगा।